बेदारी और बिशारत के दूसरे हफ्ते के पहले दिन आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम नूर के तारीकी में चमकने की बाबत बात करेंगे। जब हम बेदारी की बात करते हैं तो ये खुदा के जलाल का मज़र है और उसके नूर का इंतहाई तारीक मकामात में चमकना है। एक और बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि खुदा इस तौर पर बेदारी नहीं भेजता कि हम बस नाचें गाएं और कहें वाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुशकुन बात है, हालेलुया। जब खुदा हमारे दिलों को बेदार करता है तो बहुत खुशी होती है और अच्छी रफाकत होती है, लेकिन खुदा हमें वापस उस मकसद की तरफ ले जाता है जिसके लिए उसने हमें बनाया और निजात बख्शी। वो ये है कि दुनिया के तारीक गोशों में जाकर खुदावंद यीशु मसीह के हकीकी नूर की खुशखबरी की मनादी करें ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत और नज़दीकी हासिल कर सकें। आपने रोज़ाना की तलावत में मेरी किताब आपके दिल में आग में से तलावत किया होगा कि मैंने बताया था कि मैं इश्तराकी नौजवानों के एक प्रोग्राम में गया, तो मैंने आपको यह भी बताया कि जब हम नाचते और धूम मचाने से निकलकर तारीक गोशों में जाकर यीशु मसीह की खुशखबरी का नूर बिखेरते हैं तो खुदा वहां माफोकल फितरत काम करता है। एक बूढ़ा जर्मन लूथरन पासबान था जिसने कहा, चूंकि मैंने हिटलर के आगे घुटने नहीं टेके जिस वजह से मुझे कैद कर लिया गया, फिर जब मशरकी जर्मनी में इश्तराकियत आई तो उसे मनादी करने की इजाजत नहीं दी गई। लिहाजा मैं मशरकी जर्मनी मशरकी बर्लिन में गया और इस बुजुर्ग शख्स से मिला। उसने जो मुझे कहा वो कभी नहीं भूलूंगा। अभी वो मनादी तो कर नहीं सकता था, जिस सबब से वो मुझे कलाम सुनाना शुरू हो गया और कहा कि अगले साल 1 लाख इश्तराकी नौजवान सारी दुनिया से जमा होंगे और उनको बिशारत के ताल्लुक से तरबियत दी जाएगी और वो इश्तराकी और दहरिया लोगों में मनादी करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम दुआ करो कि आओ और उन्हें यस्सु के बारे में बताओ। मैंने कहा वो मुझे नहीं ऐसा करने देंगे। उसने कहा इंसान के लिए जो नामुमकिन है वो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं। मैंने दुआ की और खुदा ने मेरे दिल से कलाम किया और मैं और मेरे 2 दोस्त वहां गए और हमने माफोकल फितरत काम होते हुए देखे। लोग कहने लगे, सैमी लगता है कि आपकी खिदमत का दायरा दुनिया भर में फैल रहा है, क्योंकि इसका आगाज कम्युनिस्ट नौजवानों से हुआ। हम गिरदो नवा में जाकर कहते थे, खुदावन तेरे बेटे का नूर हमारे बातन में चमकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि क्या करें। जब हम जरा आगे बढ़े तो लोग हमारी बाबत कहते थे कि ये मगरबी हैं, क्योंकि हमारी तरह नहीं। तो ये इस तरह की नौजवान आकर कहने लगे कि हमारे स्कार्फ पर अपने ऑटोग्राफ दीजिए। हमने बड़े मंसूबे के तहत काम किया और उनके स्कार्फ पर एक ने लिखा कि खुदा आपसे प्यार करता है और आपकी जिंदगी में उसका एक खास मंसूबा है, और हम साथ ही दस्तखत भी करते, और दूसरा लिखता कि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, और वो भी अपने दस्तखत करता। और फिर मैं लिखता कि इंसान के गुनाहों के लिए यीशु खुदा की तरफ से इंतजाम है, फिर मैं अपने दस्तखत करता। हमें पता ही नहीं कि सैकड़ों की तादाद में नौजवान हमारे गिरदोनवा में जमा हो गए और हम दस्तखत करने में मसरूफ थे। मैं दिलेर हो गया और सोचा कि यहां खुशखबरी सुनाई जाए। वक्त नहीं कि सब कुछ बताया जाए, लेकिन हमने देखा कि हजारों नौजवानों ने खुशखबरी सुनी और सैकड़ों ने यीशु को कबूल किया। अगरचे मशरकी यूरोप में बहुत सारे मसीहों को सताया जाता था, लेकिन तो भी उनमें से 95% ने यीशु को कबूल किया। हम उनके शहरों में जाकर उनकी तरबियत करते थे तो मालूम हुआ कि वो कलीसियाओं में शामिल हो गए और उनकी कलीसियाओं ने हमें कलाम सुनाने की दावत दी। यूं सारे मशरकी यूरोप में हमारी खिदमत फैल गई। इसका आगाज उस मुकाम से हुआ जहां नूर की नूर के साथ रफाकत थी, और हम वहां से निकले और तारीकी में गए। वहां के पासबान इस हकीकत को समझे कि खुदा बड़ी कुदरत के साथ काम करता है। जब हमने खुशखबरी की मशाल ली और तारीक मकामात पर जाने के लिए तैयार हुए और अपनी जिंदगी से उस नूर को मुनक्कस किया, तो फिर हमने खुदा की बड़ी कुदरत को देखा। आप इस कहानी के बारे में बाद में और सुनेंगे। मैं बस आपको ऐसा करने के लिए हौसला देता हूं कि दुआ करना शुरू कर दें कि खुदा मेरे इलाके के तारीक गोशों में काम करे। मेरे खानदान में तारीक मकाम कौन सा है? मेरे मुल्क में तारीक तरीन मकाम कौन सा है? ऐ खुदा, क्या तू मुझे नहीं भेजेगा कि उन लोगों तक यीशु मसीह की खातिर रसाई करूं? खुदा आपको लेगा और तारीक गोशों में आपको इस्तेमाल करेगा।